गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है यूटीआई इन प्रेगनेंसी। तो आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी। तो इट इज द इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। अगर देखा तो यूटीआई क्या होता है, एक टाइप का इन्फेक्शन होता है यूरिनरी सिस्टम, लाइक ब्लैडर का, यूरेटर का, यूरेथ्रा का। ठीक है, उसे कहते हैं यूटीआई। ठीक है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे देखा जाए तो मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो हमारा यूटीआई होता है। अगर ये यूरिनरी ट्रैक में होता है, अगर ब्लैडर में होता है लाइक सिस्टाइटिस कहते हैं, यूरेथ्रा में होता है यूरेथ्राइटिस, किडनी में होता है पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अगर इटियोलॉजी की बात करें तो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म होता है हमारा वो होता है इकोलाई। बैक्टीरिया इकोलाई की वजह से होता है, 70% जो होता है वो इकोलाई की वजह से होता है। इसके अलावा अदर बैक्टीरिया लाइक क्लेसिलर निमोनिया, इंट्रोबैक्टर, सुडोमोनास, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक्सपोजिंग फैक्टर होते हैं जो कि क्या कहते हैं प्रेगनेंसी टाइम पे यूटीआई कॉज करते हैं। सबसे पहले तो हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस अगर हमें पता है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है क्या कहते हैं स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। ये हमारा क्या कहता है जो यूरिनरी मसल्स होता है उसको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा यूरिनरी स्टेटिस हो जाता है, मतलब वहां पे जो यूरिन होता है वो इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है बैक्टीरियल का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, जिससे यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा मैकेनिकल फैक्टर क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, क्या होता है जो यूट्रस का साइज होता है वो बड़ा होता है, जिससे वो यूट्रस का वो ब्लैडर पे, यूरेटर पे वो सप्रेस करता है, प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से वो सप्रेस हो जाता है। जब वो सप्रेस करता है जिसकी वजह से कि जो ब्लैडर होता है वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। दूसरा यूरिनरी चेंजेस यही होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या तो यूरिन जो होता है वहाँ पे स्टेटिस हो जाता है, ज्यादा अच्छे से वो इम्प्टी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से होता है पुअर पेरिनियल हाइजीन। अगर हाइजीन जो पेरिनियल हाइजीन अच्छे से नहीं की जाती है उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद है डायबिटीज मिलाइटिस। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को डायबिटीज मिलाइटिस है, हमें पता है डायबिटीज मिलाइटिस है तो मदर क्या होता है उसकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। जो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो वो क्या होता है ग्लाइकोस यूरिया, तो उसके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो इस तरह से बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेंगे, उस तरह से यूटीआई होने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, वो भी हमारे रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। अब आता है क्लिनिकल फीचर्स में। अगर क्लिनिकल फीचर्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो एसिम्टोमेटिक होता है और सिम्टोमेटिक होता है। एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, ठीक, इसमें क्या होता है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है यूरिन में बट कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देते। अगर हम लोग टेस्ट करवाएंगे तो यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट है बट कोई भी सिम्टम शो नहीं होंगे। अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो ये हमारा पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, इट मीन ये हमारे किडनी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसके बाद है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक क्या होता है, इसमें क्या क्या अगर सिम्टोमेटिक सिम्टम दिखाई देंगे इसमें कहते हैं यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, बार बार अर्ज होगा यूरिनेट करने का, डिसयूरिया, पेन होगा, हेमेचूरिया, ब्लीडिंग होगी। क्यों? कि जो बैक्टीरिया होगा वो हमारे यूरिनरी जो लाइनिंग होती है उसको इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लीडिंग होने लगेगी। क्लाउडी और फुल स्मेलिंग यूरिन, यूरिन जो था क्लाउडी रहेगा, फिर फुल स्मेलिंग यूरिन रहेगा, नोजिया, वोमिटिंग, माइलेजिया होगा, मतलब बॉडी में पेन होगा, एआरडीएस होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, एनोरेक्सिया होगा। ठीक है, अगर इन्फेक्शन अगर सिर्फ ब्लैडर तक है, अगर ये इन्फेक्शन सिर्फ ब्लैडर तक है तो हम इसे कहते हैं एक्यूट सिस्टाइटिस कहेंगे। तो अगर ब्लैडर तक होता है तो इस कंडीशन के साथ में माइल्ड फीवर दिखाई देगा और लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो इसे कहते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, ये किडनी तक पहुंच गया। इसमें क्या होता है हाई फीवर होगा, चिल्स, राइगर होगा और फ्लैंग पेन होता है, किडनी की साइड पे ज्यादा पेन होगा। अगर अफेक्ट देखा जाए तो अफेक्ट क्या होगा यूटीआई का, अगर मदर पे देखा जाए तो अनीमिया होगा। तो अनीमिया के लिए हमें पता है इसमें हीमेचूरिया हो रहा है, जब ब्लड लॉस हो रहा है तो अनीमिया के कंडीशन आते हैं। सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिक शॉक इन्फेक्शन की वजह से शॉक भी लग सकता है। रीनल डिसफंक्शन, अगर ये इन्फेक्शन किडनी के पास पहुंच जाता है रीनल डिसफंक्शन हो सकता है। प्रीटर्म लेबर तो होता है क्योंकि ड्यूरिंग जब इन्फेक्शन होगा हमारे, जब हमारी ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे इन्फ्लेमेशन होगा तो जिससे क्या होता है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके जो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा वो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाने लगेगा, जिसके अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगी। देखा जाए तो अबॉर्शन हो सकता है, प्रीटर्म लेबर रीजन बता दी मैंने, इंट्राटर्म फीटल डेथ हो सकती है, लो बर्थ वेट, वक्त से पहले बच्चा पैदा हो जाता है वेट भी उसका लो रहेगा, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। डायग्नोसिस अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे
क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, लाइक उनको फीवर हो रहा है, एब्डोमिनल पेन, हेमेटोरिया, यूरिन फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी तो नहीं दिखाई दे रही है, ये सारी इसमें साइनस सिम्टम देखेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे तो यूरिन पायूरिया दिखाई दे रहा है, उसमें क्या था, ब्लड WBC का जो अमाउंट है वो बढ़ा मिल रहा है। बैक्टीरिया मतलब यूरिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और नाइट्राइट टेस्ट जो पॉजिटिव आ रहा है ये करवाएंगे। इसके अलावा यूरिन कल्चर करवाएंगे, यूरिन कल्चर से कौन सा बैक्टीरिया ये पता चल जाएगा। ब्लड टेस्ट करवाएंगे, सीबीसी जो सीबीसी करवाएंगे, ठीक है, तो हमारा RBC का लेवल कम मिलेगा, WBC का लेवल इंक्रीज मिलेगा, तो इन्फेक्शन है। इसके बाद रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हमें पता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक देंगे, कोई भी हम लोग सिफेलोस्पोरिन लाइक सेफ्ट्रेक्सोन, सिफोटैक्सिन वगैरह देंगे, जेंटामाइसिन देंगे। इसके अलावा IV फ्लूइड्स लगाएंगे, प्रॉपर एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन की, क्योंकि कहा जाता है कि यूटीआई जो है प्रॉपर, अगर हम लोग अच्छे से वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो जो बैक्टीरिया फ्लश आउट भी हो जाता है। तो प्रॉपर एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, क्रेटिनिन लेवल हमेशा चेक करते रहना है, ठीक है। यूरिन आउटपुट, टेम्परेचर, BP मॉनिटर करके रखना है। उसे प्रॉपर बैलेंस डाइट देना है। टेस्ट करने के लिए कहेंगे।